औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने मूसा अलैहिस्सलाम का कुछ वाक़या बयान करती हूँ, किस तरह वो किसके घर में पला। जब फ़िरौन ने हुक्म दिया कि जिसके घर में बेटा पैदा हो उस बच्चे को कत्ल कर दो, जिसके घर में बेटी पैदा हो उसे छोड़ दो। उसने ये क्यों कर रहा था? क्योंकि नजूमियों ने उसे बताया था कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी बर्बादी का सबब बनेगा। अब जिसके यहाँ बेटा पैदा होता, सिपाही उनके बच्चे को मार देते। एक दिन फ़िरौन उसकी बीवी अपने डेरे में दरिया के किनारे सैर कर रहे थे और एक संदूक पानी में बहता हुआ आया। फ़िरौन के सिपाहियों ने उस बच्चे को पकड़ लिया और फ़िरौन बोला कि उस बच्चे को कत्ल कर दो। हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम बोली, ये बच्चा तो दूर से बहता हुआ आ रहा है, हम इस बच्चे को अपने पास रख लेते हैं। अब मूसा अलैहिस्सलाम की बहन अपनी माँ के कहने पर अपने भाई को दूर से देख रही थी और दूर के किनारे से चल रही थी। जब उन्होंने बच्चे को पकड़ा तो हज़रत आसिया कहने पर उस बच्चे को रख लिया। अब बच्चे के लिए बहुत सी दाइयों को बुलवाया गया, मगर बच्चे ने किसी दाई का दूध नहीं पिया। मूसा अलैहिस्सलाम की बहन, उनको तो नहीं ना पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन है, वो भी लोगों की तरह उस मजमे में खड़ी थी। वो बोली, क्या मैं आपको बताऊं एक ऐसा घर जो इस बच्चे की परवरिश करे और वो बच्चे की खैरख्वाह भी हो। जब उस घर वालों को बुलवाया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का दूध पिया और अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया। वो कैसे कि जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुआ तो अल्लाह ताला ने उसकी माँ को इल्हाम कर दिया कि तू ऐसा कर के बच्चे को दूध पिला और बच्चे को संदूक में डाल दे। मेरा तुमसे वादा है कि तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा और तू उससे अपना दूध पिलाएगी। इस तरह अल्लाह ताला ने अपना वादा सच कर दिखाया जो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ से किया था कि ठंडी रहेंगी तेरी आंखें और तू ही पालेगी अपने बेटे को। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई फ़िरौन के घर में। एक रात के वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम जब जवान हो गए ना, तो एक रात वो शहर में दाखिल हुए और देखा कि दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। आपस में एक आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले में से था और दूसरा आदमी मूसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों में से था और मदद मांगी उस आदमी ने जो मूसा अलैहिस्सलाम के कबीले में था। मूसा अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़े और उस आदमी को मुक्का मारा और उस आदमी का काम तमाम कर दिया जो दुश्मनों में से था। और रात गुजरी, मूसा अलैहिस्सलाम डरते हुए और इंतजार करते हुए कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उस आदमी ने कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, तू यहाँ से चला जा, सरदार आपस में मशवरा कर रहे हैं कि तुझे कत्ल कर दें और मैं तुम्हारा खैर खां हूँ, जान ना पहचान। वो आदमी आया, उसने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप चले जाएं, मैं आपका खैर खां हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम चला, डरता हुआ, इंतजार करता हुआ और आ गया मदीन वालों के शुएब अलैहिस्सलाम वालों के पास आ गया कुएं वालों के पास। तो देखा दो खवातीन खड़ी हैं अपनी बकरियों को पीछे करके कुएं के। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या हाल है तुम्हारा ए दोनों लड़कियों? उन दोनों लड़कियों ने कहा, हम अपनी बकरियों को पानी नहीं पिला रहे, पीछे हटकर इसलिए बकरियों को खड़ा किया हुआ कि चराहे अपनी बकरियों को पानी पिला कर ले जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियों को पानी पिलाया, फिर उन बकरियों को साए की तरफ ले आया। जब वो लड़कियां अपने बाप शुएब अलैहिस्सलाम के पास गई तो सारी बातें अपने बाप को सुनाई। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे पास मूसा अलैहिस्सलाम को लाओ। उनमें से एक मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, चलती हुई, शर्माती हुई। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे कि अल्लाह ताला जो तूने मुझे अता किया है मैं उसका मुहताज हूँ। वो लड़की आई और कहने लगी, मेरा अब्बा जान तुझे बुला रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और अपना तमाम किस्सा सुना दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तू बच आया है।
उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की बोली, अब्बा जान इसको मुलाजमत रख लेते हैं, ये ईमानदार भी है, अच्छा है। शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, तुम्हें मेरी दोनों बेटियों में से एक बेटी से निकाह करना होगा, मगर मेरी शर्त यह है कि तुझे 8 साल मेरी मुलाजमत करनी पड़ेगी। अगर तू 10 साल पूरी करे ये तेरी मर्जी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ज़ामन है मेरे और तुम्हारे दरमियान, जब मैं पूरी कर लूं अपनी मुद्दत तो ना मुझको रोका जाए। जब पूरी कर ली मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुद्दत 8 साल, तो चल पड़ा लेकर अपने घर वालों को। फिर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, क्या नहीं पहुंची खबर मूसा अलैहिस्सलाम की? जब देखी मूसा अलैहिस्सलाम ने आग, तो कहा अपने घर वालों से कि ठहरो, बेशक मैंने देखी है आग, कि सर्दी थी कि मैंने देखी है आग, शायद मैं ले आऊं तुम्हारे पास उस आग में से कोई अंगारा ताकि तुम सेको, या उस आग में से हदायत पाऊं कि रास्ता पाऊं। पता नहीं था ना कहाँ जा रहा है। जब आया मूसा अलैहिस्सलाम उस आग के पास, तो अल्लाह ताला ने निदा दी, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, बेशक मैं ही हूँ तुम्हारा रब, अब तू अपने जूते उतार दे, बेशक तू वादी मुकद्दस तुआ में है, मैंने तुझे खास कर लिया है, तू तो सुन जो मैं वही करूं, बेशक मैं ही हूँ अल्लाह ताला, नहीं कोई माबूद सिवाय मेरे, बस मेरी ही इबादत करो और कायम करो नमाज को नसीहत के लिए। बेशक क़यामत ज़रूर बाज़रूर आएगी, मैं चाहता हूँ उस क़यामत को छुपा कर रखूँ, हर जान पाएगी जो वो कोशिश करेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, ये क्या है तेरे बाएं हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ये मेरा आसा है, टेक लगाता हूँ इस आसे के साथ और बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, और इस आसे में मेरे और भी फायदे हैं कि इससे मैं और भी फायदे हासिल करता हूँ। फरमाया अल्लाह ताला ने कि फेंको अपना आसा। फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फेंका अपना आसा, तो वो एक बड़ा अजदहा बन गया, वो दौड़ने लगा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम डर गए, जब वो सांप बना ना अजदहा बढ़ा, तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, पकड़ो इसे अपने आसे को और ना डरो, ये जो अजदहा बना है ना, जब तू इसे पकड़ेगा ना तो ये आसा ही बन जाएगा, अपनी पहली हालत में हो जाएगा, और दबा लो अपनी बगल में अपना हाथ, तो वो निकलेगा चमकता हुआ, किसी तकलीफ के बगैर, कि कोई तकलीफ नहीं होगी। ये 2 निशानियां हैं। तू जा फ़िरौन के पास, बेशक फ़िरौन सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ अल्लाह ताला खोल दे मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ततलाते थे ना, और खोल दे मेरी गिरा मेरी जुबान की। वाकई ये कि गिरा के कैसे ततला के बोलते थे, किस वजह से ततलाते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर आए, तो हज़रत आसिया अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा प्यार करती थी, और जब फ़िरौन मूसा अलैहिस्सलाम को देखता तो उसे भी मूसा अलैहिस्सलाम पर प्यार आता, तो फ़िरौन उस मूसा अलैहिस्सलाम को उठा लेता, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनकी दाढ़ी को खींचते, और फ़िरौन ने अपनी दाढ़ी में हीरे मोती जवाहरात चमकाए सजाए हुए थे। जब उसकी दाढ़ी खींची जाती तो वो जो चीज़ें उसने सजाई होती थी वो गिर जाती। फ़िरौन ने झट करके जब उठाया ना मूसा अलैहिस्सलाम को, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी को खींचा, दर्द हुई, तो फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को नीचे फेंक दिया और कहने लगा, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये कोई खास बच्चा है। हज़रत आसिया कहने लगी, ये बच्चा है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम तो रसूल थे, मूसा अलैहिस्सलाम को तो सब पता था कि ये जो फ़िरौन करता है ना, ये काफिर है, अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है और अल्लाह ताला का नाफरमान भी है। फ़िरौन बोला, अगर ऐसा है, अगर ये बच्चा है, तो मैं एक तरफ हीरा रख देता हूँ और एक तरफ कोला सुरख करके रख देता हूँ, देखता हूँ ये बच्चा क्या करता है। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने वो 2 चीजें रख दी गई ना, तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम को जमीन पर छोड़ दिया गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा एक तरफ हीरा है, एक तरफ पिघला हुआ कोला है, सुरख हुआ है, तो मूसा अलैहिस्सलाम हीरे की तरफ गए।
फौरी अल्लाह ताला की तरफ से वही नाज़िल हुई कि कोले की तरफ चला जा और उसको मुंह में डाल ले। तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने वो कोला मुंह में डाल लिया। इसी तरह वो ततलाते थे, कोले को मुंह में डाल लिया, इस तरह उनकी जुबान जल गई और वो ततला कर बोलने लगे। जब उन्होंने नबूवत का ऐलान किया तो ये दुआ की कि अल्लाह ताला मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ सके, और बना दीजिए मेरे भाई को मेरा वजीर जो मेरे घर वालों में से है, और मजबूत कर दे मेरा बाजू और शरीक कर दे मेरे काम में, ताकि कि मेरे भाई को मेरे काम में हारून अलैहिस्सलाम को शरीक कर दे, ताकि हम तेरी तस्बीह करें बहुत ज्यादा और तेरी जिक्र करें बहुत ज्यादा। वो फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के पास आए, फिर जब उसको निशानियां दिखाई तो वो कहने लगा तुम तो जादूगर हो। अब फ़िरौन ने चाल चली, शहर से जादूगर मंगवाए और जादूगर आए और कहने लगे फ़िरौन अगर हम गालिब आए तो हमको आप क्या अजर देंगे। फ़िरौन बोला मैं तुम्हें अच्छा अजर दूंगा, तुम्हें अपने पास मुलाजमत रख लूंगा कि अपने करीब वाले जगह पर। अब फ़िरौन ने एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप एक दिन मुकर्रर कर दें। ज़ीनत का दिन यानी मेले का दिन मुकर्रर किया गया। वहाँ सब ने जमा होना था। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो जादूगरों ने लोगों की आंखों को जादू कर दिया और उनको डराया भी। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए और जादूगर कहने लगे तुम डालो या हम हो जाए डालने वालों में से, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तुम डालो। जब जादूगरों ने अपनी रस्सियां और सोटियां डाली तो वो सांप बन गई, दौड़ने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम दिल ही दिल में डर गए। अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सुनता भी हूँ और मैं देखता भी हूँ। अब डालो अपना आसा। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा डाला तो वो एक बड़ा अजदहा बन गया और निकल गया कि सारे सांपों और रस्सियों की जो सोटियां बनाई थी ना वो अजदहा सारी खा गया। और उनका फरेब जो बनाया था उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं फला पाएंगे आज जादूगर, तो गिर गए जादूगर सजदे में और कहने लगे हम ईमान लाए मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर और हारून अलैहिस्सलाम के रब पर। फ़िरौन बोला तुम ईमान ले आए हो इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं, ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको सिखाया है जादूगर। मैं काट दूंगा तुम्हारा एक हाथ एक सिम्मत से, कि इधर से तुम्हारा हाथ काट दूंगा और इधर से इधर वाला पाँव नहीं काटूंगा, दूसरी सिम्मत से तुम्हारा पाँव काट दूंगा। और फिर मैं तुमको ऐसी दर्दनाक सजा दूंगा कि दरख्त के तने के साथ तुम्हें सूली दे दूंगा। ये होगा मेरा सख्त अज़ाब। जादूगरों ने कहा अल्लाह ताला वो पाक ज़ात है जिसने हमें पैदा किया, बस तू कर ले जो तूने करना है। ऐ फ़िरौन बेशक तू करेगा इस दुनिया की जिंदगी में। जादूगरों ने कहा हम ईमान ले आए हैं अपने रब पर, बख्श देगा हमें हमारा रब हमारी खताएं। तो वही की अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ के ले जा रातों रात मेरे बंदों को, और रास्ता बना समुंदर में खुशकी का। जब समुंदर के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपने लश्कर को लेकर आए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने वही जो पंजाबी में डंडा बोलते हैं उस डंडे को समुंदर में फेंका। 12 कबीले थे, 12 रास्ते बन गए और ऐसे रास्ते बने खुशकी के कि ऐसे पानी ऊपर हो गया और शीशे की तरह एक दूसरे को देख रहे थे कि जो रास्ते बने थे। और दरिया में गर्क हो गया फ़िरौन उसके साथ कि जब वो मूसा अलैहिस्सलाम के साथी और मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए ना तो पीछे फ़िरौन और फ़िरौन का लश्कर आ रहा था। अब मूसा अलैहिस्सलाम डंडा मार के दरिया को बराबर करना चाहते थे, मगर अल्लाह ताला ने फरमाया राह वाह, ठहरा रहने दे दरिया समुंदर को ऐसे ही। जब अब फ़िरौन वालों ने देखा कि रास्ता बना हुआ खुशकी का, वो भी अपने सवारियों के साथ समुंदर में दाखिल हो गए। जब आधे रास्ते में आए ना तो अल्लाह ताला ने पानी को हुक्म दिया कि बराबर हो जा। जब वो बराबर हो गया फ़िरौन और फ़िरौन के साथी सारे उसमें गर्क हो गए। अब देखे कि जब डूब रहा है फ़िरौन तो फ़िरौन ने कहा ला इलाहा इल्ला, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह ताला के। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अब तू ईमान ला रहा है, तू तो अपने आप को खुदा सुनवाता था ना, अब क्या है।
اب یہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا سب کو. اب جب سمندر سے پار ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام, تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں جو لوگ بس رہے ہیں نا, تو وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں, اس پر جم کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا ہی خدا بنا دے. نعوذ باللہ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے تجھے فرعون سے نجات دلائی ہے اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تجھے خدا بنا دوں. ان لوگوں نے تو ہلاک ہونا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے 40 راتوں کا وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے, تو موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا وقت ابھی تھا, پہلے ہی چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام تو اتنی جلدی آ گیا, کس چیز کی تجھے جلدی تھی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری قوم میرے پیچھے تھی اللہ تعالیٰ جی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم آزمائش میں پڑ چکی ہے اور ان کو گمراہ کیا ہے سامری جادوگر نے. جب موسیٰ علیہ السلام پہاڑی سے نیچے اترے کہ 40 راتیں اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس گزار کے آئے, پہاڑی سے نیچے آئے اور دیکھا اپنی قوم کو وہ برے کام کر رہی ہے, ناچ رہی ہیں, تو وہ جو انہوں نے بچڑا بنایا تھا اس کی پوجا کر رہے ہیں, ان کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام نے اس سے کہا اچھی تو نے میری جان نشین کی کہ میری قوم کا خیال رکھا میرے بعد. تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی کھینچی اور سر کھینچا. تو ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے جائے نہ دشمنوں کو خوش کر, میری داڑھی کھینچ کر اور میرا سر کھینچ کر. تو کہا قریب تھے یہ قوم مجھے قتل کر دیتی, میں اکیلا تھا. تو پھر اپنی قوم سے پوچھا کہ تمہیں کس چیز کی جلدی تھی؟ تم نے میرا انتظار بھی نہیں کیا اور تم نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا ہے. تو اس کی قوم نے کہا کہ ہم نے بہت سا زیورات اٹھائے ہوئے تھے, بہت زیادہ بوجھ تھا. اب سامری نے کہا کہ سامری نے ہمیں گمراہ کیا ہے. سامری نے کہا کہ تم ایسا کرو سارے زیورات کٹھے کر کے لے کر آؤ, میں اس کو پگلاتا ہوں. جب اس نے پگلایا تو اس میں سے اس نے نا پگھلے ہوئے تانبے میں سے نا ایک نا بچڑا جس میں گائے کی آواز نکلتی تھی, اس نے کہا یہ ہے تمہارا خدا. تو ہم مان گئے, ہم اس کی عبادت کرنے لگے. جب وہ اس کی عبادت کرے, جب ان کے اوپر گرا, پھر وہ جان گئے کہ یہ کیا ہے, یہ تو ایک بے جان چیز ہے, یہ کچھ نہیں کر سکتا. پھر موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا اور کہا ہاں سامری کیا حال ہے تمہارا, تم نے یہ کیا کیا, میری قوم کو گمراہ کر دیا. اس سامری نے کہا میں نے دیکھا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ فرشتہ آیا ہے. ان سب نے کسی نے نہیں فرشتے کو دیکھا, میں نے دیکھا. جو وہ فرشتہ گیا تو میں نے اس کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی اور میں نے جب وہ گائے بچڑا بنایا نا, بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈال دی. اسی طرح اس میں سے گائے کی آواز نکلتی تھی, میں نے بات بنا دی. اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو دیکھ, تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی بیماری لگے گی کہ تو لوگوں کو کہتا پھرے گا مجھے نہ چھونا, مجھے نہ چھونا. اب دیکھ کیسے تیرے خدا کو ہم جلا دیتے ہیں, پھر ہم اس کی جو سوا ہوگی نا کیسے اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں. تو دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ اس جو انہوں نے بنایا تھا نا بچڑے کا, اس کو کر دیا سارا کچھ. اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا, جو اللہ تعالیٰ نے تختیاں دی تھی اپنی تقریر میں, اپنے نور کی تقریر میں, وہ اٹھا لی. پھر اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسے کرو, اپنے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو, اپنے آپ کو قتل کرو, یہ قتل کرنا ہے بہتر ہے تمہارے لیے. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک پہاڑ پر چڑھ جاؤ اور پہاڑ سے چھلانگ لگا لو. ایسے ہی لوگوں نے پہاڑ پر چڑھے اور پہاڑ پر چھلانگ لگاتے اور مر جاتے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایسے تو میری ساری قوم ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ آپ انہیں معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے گناہ کے بعد ان سے درگزر کیا, انہیں معاف کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانیاں فرمائی. تو دیکھیں کہ شرک کرنا کتنا گناہ ہے, ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے کام کرنا چاہیے, یہ نہ ہو ہم انجانے میں شرک کرتے ہیں. الحمدللہ.